Hello, my dear student. A car starts from rest and moves with uniform acceleration a on a straight road from 0 to capital T. इस टाइम में एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एक कार रेस्ट से स्टार्ट हुई, पहले रुकी हुई थी, फिर वो एक्सेलरेट हुई, मतलब उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही होगी, कैपिटल टी टाइम तक ऐसा हुआ है। उसके बाद में अ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन ए ब्रिंग्स इट टू रेस्ट। उसके बाद में हमने कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन लगाया उतना ही, जितने से पहले एक्सेलरेट किया ना आपने, एक्सेलरेटर जिस रेट से दबाया उसी तरह से आपने ब्रेक भी लगाए हैं, और फिर फाइनली भी आप रेस्ट में आ चुके हैं। इस प्रोसेस में द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एक बार ऐसे क्वेश्चन को करना हो तो हमको क्या करना चाहिए? पहली बात तो, अगर मुझे स्पीड पूछा गया है तो मैं जानता हूं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मुझे पहले मेन फॉर्मूले की तरफ जाना है। ओके, ये चीज करनी है। अब दो चीजें चाहिए मुझे, तो टाइम चाहिए और एक कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ ये चाहिए। और कभी जब बातें डिस्टेंस की हो, स्पीड की हो और एक्सेलरेशन की भी हो, तो सबसे बेहतरीन होता है कि हम उस पर्टिकुलर केस में एक ग्राफ ड्रॉ करें, और वो ग्राफ जो है वो स्पीड टाइम कर्व हो या वेलोसिटी टाइम कर्व हो। तो अपनी जो कार थी वो शुरुआत में रुकी हुई थी, रेस्ट में थी। अगर कोई चीज शुरू में रेस्ट में है और फिर वो एक्सेलरेट हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेट होगी तो मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। अब फिर उसी रेट से वो रिटार्ड हुई है, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब जितना आपका एक्सेलरेशन है उतना ही रिटार्डेशन है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर t इजिकल्स टू 0 पे मैं रवाना हुआ था और t इजिकल्स टू t तक मैं एक्सेलरेट हुआ था, तो इसका मतलब रिटार्ड होकर रुकने का जो टाइम होगा वो 2t होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे वो कहना चाहता हूँ कि अगर एक्सेलरेशन का टाइम t है तो रिटार्डेशन का टाइम भी t ही होगा, जिससे ये टाइम 2t हो जाएगा। अब बीच में कितनी स्पीड मैक्सिमम हमने गेन करी वो ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है, बट हम लोग एक बात जानते हैं, ये जो एरिया होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस, ये जो एरिया होता है ये एरिया डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्टेंस निकालनी हो तो हाफ इंटू ये पूरा वाला एरिया लिख दूंगा। ओके, और ये जो एरिया होगा वो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल बन रहा है ना, इसलिए लगाया। अब बेस देखो कितना लंबा है इसका, 2t, ये तो 2t लिख दिया। और जो हाइट है वो ये वाली आ जाएगी। अभी जो हाइट है वो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए होगी, तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाऊंगा तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। और जो एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन लगा रहा हूँ मैं, इस पॉइंट को o बोल देता हूँ, इसको a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, o से लेकर a तक लगा रहा हूँ। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो मेरे को चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a है, और जो टाइम लगा वो t है। तो ये 80 आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ आ जाएगी 80। ये लीजिए, 2 से 2 कट गया और मेरे पास में आ गया 80 स्क्वायर। ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आ गई बात समझ में? अब इस डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया 80 स्क्वायर। और टाइम, टाइम के अंदर पूरी जर्नी का टाइम आएगा, तो पूरी जर्नी का टाइम तो 2t है, या मैंने 2t से डिवाइड कर दिया, t से t कैंसिल हो गया, एंड माई आंसर इज हाफ 80। सो हाफ 80 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द करेक्ट आंसर। सही रंग का पेन लिया जाए जिससे कि इसको हाईलाइट किया जा सके। दिस इज द आंसर मेरे दोस्त। ओके, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, उसमें पहले प्लानिंग कर लेना कि यार हमको करना क्या है ना, और फिर उसमें जो टूल्स चाहिए वो अपन ने ग्राफ से बना लिए। मैक्सिमम स्पीड निकालनी थी जो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली, और इस तरह से हम हमारी मंजिल तक पहुंचे। ओके, ऐसी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इस चैनल के प्लेलिस्ट में। एपीजी की दुनिया के है ना, काइनेमेटिक्स पे जाना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे जाना, मतलब हर प्लेलिस्ट क्वेश्चन से भरी हुई है। इतने सारे एग्जांपल्स हैं कि आप इन एग्जांपल्स को देखकर अपनी फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ओके, क्योंकि अच्छा देखोगे तभी तो दिमाग अच्छा सोचेगा, सही डायरेक्शन में सोचेगा, और सही डायरेक्शन में सोचेगा तो फिर इंप्रूवमेंट तो होना ही है। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।